Hello class 8th. Now we will continue our chapter lesson 1 transplantation. Till that we have read, we will start now. Transplantation. It is the process of transferring healthy seedlings from the plot to the main field. अब ट्रांसप्लांटेशन मीन्स क्या होता है कि पौधे को उगाना। तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लोग हेल्दी सीडलिंग्स में पहले हम जो बीज रहते हैं उनको अलग जगह से उगा देते हैं। जब वो उग जाते हैं तब उन्हें वहाँ से निकाल कर हमारी मेन फील्ड में हमारे खेतों में लगाना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जिस तरह से चावल के पौधे जो रहते हैं वो भी उगने के बाद उन्हें जब क्या होता है मिट्टी में उगाया जाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन इज़ कॉमन इन द कल्टीवेशन ऑफ पैडी एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के लिए मतलब बहुत कॉमन होती है ये मेथड। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन अ वेल प्रिपेयर्ड फील्ड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस इन रो। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, जो सीडलिंग्स हैं उन्हें उगाया जाता है एक खेत में प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर और एक रो में। देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉपर रो में इन लोगों ने डिस्टेंस बनाकर ये लोग उगा रहे हैं। दिस इंश्योर्स दैट प्लांट्स आर एबल टू रिसीव सफिशिएंट लाइट वाटर एंड स्पेस। एक लाइन में दूर दूर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉपर प्लेस मिल सके बड़े होने के लिए, सफिशिएंट उन्हें लाइट मिले, पानी और जगह उन्हें बढ़ने के लिए मिले, इसलिए इन्हें प्रॉपर लाइन में दूर दूर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। अब हमें क्या करना है, सॉइल की मिट्टी के उपजाऊपन को यदि हमें बढ़ाना है तो हम कैसे करेंगे। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। जितने भी फसल के पौधे मतलब फसल रहती है उन्हें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए आगे मतलब बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगी। व्हेन अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जब यदि एक कोई किसान है वो लगातार एक ही खेत में फसल लगाते रहेगा बार बार, तो क्या होगा, सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें की कमी उसके अंदर आ जाएगी। एज अ रिजल्ट द क्रॉप यील्ड गेट्स रिड्यूस्ड। जिसका परिणाम क्या होता है, जो क्रॉप यील्ड है मतलब जो हमारी फसल उग कर आती है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। देयर आर 3 ways टू ऑर्गन दिस प्रॉब्लम। 3 तरीके होते हैं इस प्रॉब्लम से पीछे छुड़ाने के लिए, ऐसे सॉर्ट आउट करने के लिए। फर्स्ट है नेचुरल मेथड। अब प्राकृतिक तरीके क्या हैं, फर्स्ट है फील्ड फैलो। वन वे ऑफ अलाउिंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स इज टू लीव इट फ्री फॉर 1 or more सीजन। अब फील्ड फैलो मतलब क्या होता है, उसको खाली छोड़ देना। तो एक तरीका क्या है न्यूट्रिएंट्स फिर से हासिल करने का, प्राप्त करने का, कि क्या उसको एक सीज़न के लिए उस ज़मीन को खाली छोड़ दो, फ्री मतलब खाली उस पर छोड़ दो, उसको कुछ भी मत उगाओ उसमें एक सीज़न के लिए, तो फिर से न्यूट्रिशन उसमें वापस से आ जाएंगे। डेड प्लांट्स एनिमल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर डेट कलेक्ट ऑन द लैंड आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। अब उस ज़मीन में यदि हमने एक सीज़न उसको छोड़ दिया है तो जितने भी डेड प्लांट्स एनिमल्स और दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो वहाँ पे प्रेजेंट है उस ज़मीन में वो डिकम्पोज हो जाएगा, फिर न्यूट्रिशन उसको मिल जाएगा। दस द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल। इस तरह से न्यूट्रिएंट सॉइल को फिर से मिल जाएगा। Next है crop rotation. When a crop is grown season after season for many years, the set of nutrients that the crop needs is used up. यदि हम एक क्रॉप को बार बार मतलब सीज़न के बाद सीज़न आता है तो हम बार बार उसको लगाते रहते हैं, तो हमारे उस क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट्स, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं। When the same crop is grown again, the yield will be poor. देखिए एक ज़मीन में यदि हमने न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर हमने फसल उगाई है तो न्यूट्रिशन उसके कम हो चुके हैं। यदि हमने फिर से उसमें वही सेम क्रॉप उगा दी तो क्या होगा, हमारा मतलब जो हमारा फसल जो आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। To prevent this from happening, the crops grown in a field should be changed every year. अब क्या हमारी ज़मीन को और हमारे फसल को कम होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो फसल हम उगा रहे हैं हमारे खेत में उसे हर साल बदलना चाहिए। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ फील्ड ओवर सक्सेसिव ईयर्स टू अवॉइड डिप्लीटिंग द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन क्या है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ फील्ड ओवर सक्सेसिव ईयर्स। जैसे हम साल में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें खेत में अलग अलग क्रॉप्स लगाना चाहिए। क्यों, टू अवॉइड डिप्लीटिंग द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मतलब सॉइल में न्यूट्रिशन कम हो रहा है उसे कम करने के लिए उसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब क्या, हर सीज़न में अलग अलग फसल लगाना। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, अब ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग।
दो या दो से ज़्यादा फसल एक साथ एक ही खेत में लगाना, एक ही समय पर उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल अ सीरियल लाइक व्हीट कैन बी ग्रोन विद अ लेग्यूम लाइक पी। अब जैसे कि हम लोग गेहूं के साथ साथ मटर के पौधे भी लगा सकते हैं। द व्हीट प्लांट यूजेस द नाइट्रेट्स इन द सॉइल एंड द राइबोसोम बैक्टीरियम इन द रूट नोडल्स ऑफ द पी रिप्लेस द नाइट्रेट्स बाय कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। अब जो व्हीट है मतलब जो गेहूं के जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, सॉइल में जो नाइट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको वो यूज़ कर लेंगे, और राइजोबियम जो बैक्टीरिया एक नाम का बैक्टीरिया है जो कि क्या है पी जो है मटर की रूट में, उसकी जो रूट रहती है, जो जड़ें रहती है, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा तो गेहूँ नाइट्रेट ले लेगा। इस तरह से दोनों क्या है आपस में कोऑपरेट करते हुए आगे कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हाउएवर दीज नेचुरल मेथड अलोन आर नॉट इनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सो फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम टाइम टू टाइम। हालांकि इतने सारी कोशिश करने के बाद भी क्या है, मतलब जो नेचुरल मेथड्स हैं ये काफ़ी नहीं है सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, इसलिए जो फार्मर है वो उसमें खाद भी डालता है टाइम टू टाइम। एडिंग मैन्योर टू द फील्ड। अब मैन्योर में इसका होता है खाद, तो खाद डालना खेतों में। द फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मैन्योर। हम एग्रीकल्चर जो ज़मीन है, जहाँ खेती करने वाली ज़मीन है, उसकी हम फर्टिलिटी फिर से प्राप्त कर सकते हैं यदि हम उसमें खाद डालते हैं तो। मैन्योर इज़ मैनली डिकम्पोज्ड एनिमल डंग एंड प्लांट मटेरियल। अब मैन्योर क्या होता है, जब वो एनिमल डंग मतलब जो हमारे गोबर वगैरह रहता है, जो एनिमल एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो प्लांट मटेरियल जो रहता है, इसको डिकम्पोज करके खाद तैयार किया जाता है। इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर रहता है। द फाइबरस नेचर ऑफ मैन्योर इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो मेक इट मोर पोरस। अब ये फाइबर जो है, जो हमें मैन्योर से फाइबर मिलता है ज़मीन को, वो हेल्प करता है मिट्टी को, उसकी मिट्टी की जो कैपेसिटी है पानी को पकड़ रखने की, तो वो उसको क्षमता को बढ़ाता है। पोरस सॉइल इज़ गुड फॉर द प्लांट बिकॉज इट होल्ड्स मोर एयर एंड कीप्स द रूट्स हेल्दी। अब पोरस सॉइल मतलब जो है दरदरी जो ज़मीन है, तो वो क्या करती है, प्लांट को हेल्प करती है कि वो एयर को होल्ड करके रखती है, और रूट्स जो है वो भी काफ़ी हेल्दी रहती हैं। अनदर गुड मेथड ऑफ मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक बीन्स एंड ग्राम्स विच हैव द नेचुरल एबिलिटी ऑफ मेकिंग सॉइल फर्टाइल। और दूसरी मेथड क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें बीन और ग्राम मतलब चने वगैरह उगाना चाहिए, जिनके अंदर नेचुरल काबिलियत रहती है कि ये पौधे खुद क्या करते हैं, सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइज़र। अब खाद जो है वो हम तो घरेलू खाद है जो कि गोबर से बनता है, लेकिन अब केमिकल फर्टिलाइजर्स भी हम डाल के उसका उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं। प्लांट नीड मिनरल्स सच एज पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड सॉल्ट लाइक नाइट्रेट्स टू ग्रो। अब पौधों को क्या चाहिए, कुछ केमिकल्स चाहिए, जैसे कि पोटेशियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, नाइट्रेट्स चाहिए बढ़ने के लिए। ऑफन मैन्योर्स आर नॉट एडिक्वेट टू रिप्लेनिश दिस प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अक्सर, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर ये जो मैन्योर हम जो खाद डालते हैं वो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं रहता है न्यूट्रिशन को फिर से ज़मीन को फिर से न्यूट्रिशन वाला बनाने के लिए। देयरफॉर फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट मैनली कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसलिए फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करता है जिसमें कि मेनली क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रहता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र डैमेज द सॉइल। लेकिन हम यदि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये ज़मीन को ख़राब भी कर सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। दे मेक द सॉइल लेस पोरस एंड रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये ज़मीन को, मिट्टी को कम पोरस बनाते हैं, और जो इनकी पानी को पकड़ने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइज़र ऑल्सो मेक द सॉइल एसिडिक। वो सॉइल को एसिडिक भी बनाती है, जिससे कि मोस्ट प्लांट डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। बहुत से जो पौधे हैं वो एसिडिक सॉइल में नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, सिंचाई, पानी डालना। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड एट स्पेसिफिक इंटरवल। इरिगेशन का मतलब होता है जो हमारे खेत में जो क्रॉप है उससे पानी सप्लाई करना टाइम पर, एट स्पेसिफिक इंटरवल, मतलब टाइम के कुछ टाइम बाद।
वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स एज पानी जो है क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डजंट टेक प्लेस विदाउट वाटर। यदि हमें बीज को उगना है, यदि बीज के अंदर से वो जो पौधा उगेगा तो वो पॉसिबल नहीं है बिना पानी के। रूट्स फेल टू डेवलप एंड इलोंगेट इन ड्राई सॉइल, और जो जड़ें हैं वो डेवलप नहीं होती और सूखी जो मिट्टी है उसमें पेड़ पौधे बढ़ नहीं पाते हैं। न्यूट्रिशन कैन नॉट मूव अप फ्रॉम द सॉइल इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, लेकिन यदि पानी वहाँ पर नहीं है तो न्यूट्रिशन जो है वो सॉइल का जो है न्यूट्रिशन वो पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा। इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, और पानी जो है ये इरिगेशन जो है वो उनको गर्म हवाएं वगैरह इन सब से बचाता है। दस वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इसलिए क्या है पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉप की, हमारे जो फसल है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम, पानी जो है एब्जॉर्ब किया जाता है पौधे के द्वारा रूट के ज़रिए। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, और पानी के साथ साथ मिनरल्स भी जो है वो एब्जॉर्ब करती है रूट्स। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, अब क्या है पुराने तरीके हैं कुछ इरिगेशन के, क्या है वो। इन दिस मेथड कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड, अब इस मेथड में क्या करते थे कैटल मतलब जो पशु हैं गाय भैंस वगैरह हैं और इनको और ह्यूमन इंसानों का यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए। हैंस दिस मेथड्स आर चीपर, हालांकि वो मेथड जो थी काफ़ी सस्ती थी बट लेस एफिशिएंट, लेकिन उनकी क्षमता ज़्यादा नहीं थी। अदर डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड आर मोड, चेन पंप, राहत, ढेकली, ये कुछ मेथड्स हैं। मोड जिस तरह से कुएं से पानी निकाल के डाला जा रहा है, चेन पंप के ज़रिए पानी डाला जा रहा है, राहत मतलब बेल के ज़रिए डाला जा रहा है, और ढेकली इसमें क्या हो रहा है कुएं के ज़रिए पानी डाला जा रहा है। आज सम ऑफ द मॉडर्न इरिगेशन मेथड आर एज फॉलोज, अब कुछ नई मेथड्स हम लोग रीड करने वाले हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, अब ये क्या है फुहारों वाला सिस्टम, जैसे फोटो में दिखाई दे रहा होगा आपको। दिस इज अ मेथड बाय विच वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द फील्ड बाय रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स। ये कौन सी मेथड है जिसमें कि पानी जो छिड़का जाता है रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स, जो फुहारे रहते हैं वो रोटेट होते रहते हैं, पानी जो पूरी फसल में उड़ता रहता है। द वाटर फ्लोज टू द मेन पाइप एंड देन टू द स्मॉल पाइप विद द हेल्प ऑफ अ पंप, पानी जो पहले मेन पाइप से छोटे पाइप के अंदर जाता है पंप के ज़रिए। दिस मेथड इज़ गुड फॉर अनइवन लैंड्स विथ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैंडी रीजन, अभी क्या जो रेतीला इलाका है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है या सरफेस जिनका अनइवन है वहाँ पे ये मेथड बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, इट इज़ अ मेथड बाय विच वाटर इज अलाउड टू फॉल ओनली ऑन द रूट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। द मेथड इज एक्सीलेंट फॉर रीजन विथ लो वाटर अवेलेबिलिटी, इज इन द मेथड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी मेथड है जिसमें कि पानी जो है वो सिर्फ जड़ों तक ही ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिससे कि देखिए बूंद दिखाई दे रही है पानी की आपको, तो इस तरह बूंद बूंद जो है जड़ों तक पहुंचता है। और ये मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जहाँ पे ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, क्योंकि इसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है, क्योंकि पानी जो है डायरेक्ट जड़ों में जा रहा है तो जो दूसरा वेस्टेज है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा इससे बच जाता है। नेक्स्ट है वीडिंग, वीडिंग मीन्स क्या होता है, वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट्स। अब वीड्स जो होते हैं वो ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं जो कि खुद उग जाते हैं हमारी फसल के साथ में, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। इफ़ यू विजिट यहाँ पे एफ आई का टी लिखा है, इफ़ यू विजिट अ फील्ड यू विल नोटिस मैनी वीड्स ग्रोइंग विद द क्रॉप प्लांट्स। यदि आप किसी खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो अनवांटेड पौधे हैं वो उग जाते हैं हमारी फसल के साथ। दीज वीड्स आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर, ये वीड्स जो है किसानों के द्वारा नहीं उगाए जाते हैं। दे ग्रो ऑन देयर ओन, ये खुद ही उग जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वीड्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स है अमरंथस, चोलई, चनापोडियम, बथुआ एंड विल्ड ओट, जवी। तो जो ये सब क्या है अनवांटेड प्लांट्स जो कि खुद उग जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब क्या है प्रोसेस जिसमें कि क्या है अनवांटेड पौधे जो अनचाहे पौधे हैं उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग अ ट्रॉवल और हैरो टू अपरूट
दैम। वीडिंग जो है हाथों से द्वारा मतलब इंसानों के द्वारा की जाती है कि हाथ से उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया जाए या फिर दराती वगैरह लेकर उसको काट दिया जाए। वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रेयर। और वीडिंग जो है केमिकल के द्वारा भी की जाती है कि केमिकल जिसको हम हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स बोलते हैं, ये स्प्रे के द्वारा छीटी जाती है खेत में। दे डिस्ट्रॉय द वीड्स बट नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। ये जो है वीड्स जो अनचाहे जो पौधे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है वो उनको ख़त्म कर देता है, लेकिन हमारी मेन क्रॉप पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता है। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर डेलापोन, मेटाक्लोर एंड सिनियाजाइन। अभी कुछ वीडिसाइड्स के नाम दिए हैं। क्रॉप्स आर ईटन और डैमेज्ड बाय लार्ज एनिमल्स। क्रॉप्स जो है बड़े बड़े एनिमल्स के द्वारा उसका विनाश खाई जाती है, उसका नष्ट किया जाता है, जैसे कि काऊ, गॉड, बर्ड्स, ये सब हमारे खेत में जाकर फसल को खा लेते हैं। स्मॉल एनिमल्स जैसे कि माइस और रैट्स, चूहे जो रहते हैं, कुछ इंसेक्ट रहते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, फसल को ख़राब कर देते हैं। दीज कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप अंडर कल्टिवेशन। जिससे कि क्या होता है, हमारी जो कल्टिवेशन में जो क्रॉप है उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बर्ड्स आर केप्ट अवे फ्रॉम फील्ड यूजिंग scarecrows, light reflecting strips and so on। अब बर्ड्स को दूर करने के लिए मैक्सिमम अपने खेत में देखा होगा कि एक पुतला बना के रख दिया जाता है पक्षियों को भगाने के लिए, तो ये तरीका अपनाया जाता है। रोडेंट्स आर किल्ड यूजिंग रोडेंटिसाइड्स वेयरएज इंसेक्ट आर किल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। अब ये सब केमिकल फर्टिलाइजर से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाले जाते हैं कीड़ों को मारने के लिए। These different chemicals, weedicides, rodenticides, insecticides are together called pesticides। अभी क्या है, weedicide, rodenticide, insecticide, अब इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोला जाता है, जो कि क्या करता है कीड़ों को और छोटे छोटे कीड़ों को और जो दूसरे जंगली जो पौधे उग जाते हैं उन सभी को साथ में मार देता है। पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल केमिकल्स। पेस्टिसाइड जो हार्मफुल केमिकल होते हैं, दे कंटेमिनेट सॉइल, वाटर एंड एयर एंड अफेक्ट अवर हेल्थ। ये क्या करते हैं, सॉइल, वाटर, एयर तीनों को ख़राब करते हैं, प्रदूषित करते हैं और हमारी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। हैंस पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। इसलिए पेस्टिसाइड का यूज़ कम करना चाहिए। Certain plant products are effective in controlling some insect pest. Such products are not harmful and can be used to reduce the use of pesticides। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं मार्केट में जो कि इंसेक्ट्स को मार देते हैं, जो कि कम हार्मफुल रहते हैं, तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। Certain insect like the ladybird feed on pest insect and can be used to control pest। अब कुछ इंसेक्ट है लेडी बर्ड जो कि पेस्ट इंसेक्ट को खाती है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं हमारे फसल को बचाने के लिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। वंस द क्रॉप मैच्योर्स, जब एक बार हमारी फसल पक जाती है, इट इज़ हार्वेस्टेड, तो उसको काटा जाता है। दैट इज़ कट एंड गैदर्ड, जैसे कि उसको काटा जाता है या इकट्ठा करके रखा जाता है। दिस में बी डन मैनुअली बाय यूजिंग अ सिकल और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड अ हार्वेस्टर। हम इसको कैसे करते हैं, या तो हम दराती का यूज़ करते हैं उसको काटने के लिए, या फिर मशीन का यूज़ करते हैं हार्वेस्टर का फसल को काटने के लिए। नेक्स्ट द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। अगली फिर क्या होता है, इस जो हमने फसल काटी है उससे दाने को मतलब बीज जो हमारी फसल है उसमें से अनाज को अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग द मशीन थ्रेशर और कंबाइन। अब थ्रेशिंग मतलब फसल को निकालना, हम हाथों से भी कर सकते हैं और कुछ मशीन के ज़रिए भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। अब हमारी फसल मतलब अनाज निकालने के बाद काफ़ी सारा कचरा रहता है उसमें, तो उस कचरे को क्या है हम निकालने की मेथड को बोलते हैं विनोइंग। जैसे फोटो में आप समझ जाएंगे। थ्रेशिंग मतलब क्या हो रहा है, फसल को काटना। जैसे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल थ्रेशिंग, फसल से अनाज को निकाल रहे हैं, तो ये हाथों से इसको मार मार के निकालते हैं, तो मैनुअल थ्रेशिंग है ये। थ्रेशिंग बाय थ्रेशर्स, फसल को मशीन में डाल के दाना निकाला जाता है। और विनोइंग मतलब क्या होता है, कचरे को अलग किया जाता है अनाज से।